अस्सलाम। तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कैपेसिटर को आपस में जोड़ा भी जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम जो कैपेसिटर के दो कम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं उनमें से आज एक कम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर की जो कम्बिनेशन है वो दो तरह के हैं, कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज़। यानी कैपेसिटर को हम पैरेलल तरीके से भी जोड़ सकते हैं और कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी पैरेलल में कैपेसिटर्स को कैसे लगाते हैं और पैरेलल कैपेसिटर में क्या तरीकाकार है, इसका सारा फार्मूला निकाल के हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि कैपेसिटर की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे कैपेसिटर की वीडियो आपको मिलेगी। तो कैपेसिटर की वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगी कि पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है ये हम क्यों बनाते हैं। क्योंकि जब तक आपको कैपेसिटर का नहीं पता चलेगा तो आपको कैपेसिटर के जो कम्बिनेशन है उनकी समझ नहीं आएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कैपेसिटर इन पैरेलल। अब कैपेसिटर इन पैरेलल में क्या होगा कि इस तरीकाकार में हमने कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने ये लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगाया है और एक कैपेसिटर ये लगाया है। और आपको पता है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक लेफ्ट प्लेट है और एक यहाँ पे राइट प्लेट आपको नजर आ रही है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम तरीकाकार क्या करते हैं, हम इस कैपेसिटर की जितनी लेफ्ट प्लेट हैं यानी टॉप प्लेट है उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह से जो लेफ्ट के बाद राइट प्लेट आती हैं उनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लेट्स हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट, इस तमाम प्लेट्स को हमने डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह से जो राइट प्लेट्स हैं इन तमाम को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन left plate of each capacitor is connected to the positive terminal of the battery and the right plate of each capacitor is connected to the negative terminal of the battery by conducting wire। हमने यहाँ पे वायर के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट करके बैटरी के साथ जोड़ दिया है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पे लिखी है, each capacitor connected to a battery of voltage V have same potential difference V across it। यानी कि तमाम कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही इन कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इन तमाम कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर रहेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम which is equal to the potential of the battery। यानी हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। आप देखें इसमें हमने लेफ्ट प्लेट्स, यहाँ आप कह सकते हैं कि टॉप प्लेट जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ी हैं। यानी जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होगा, उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होगा, उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होगा। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे देखें तो इनका पोटेंशियल इस नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर होगा। जितना इधर नेगेटिव का पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही इस प्लेट पे पोटेंशियल होगा, उतना ही इस पे, उतना ही इस पोटेंशियल होगा इसका, इस प्लेट का। यानी कि इनका जो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो हमने प्लेट्स को जोड़ा हुआ है इनका पोटेंशियल सेम है। और इसी तरह से जो राइट साइड पे हमने प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है उसका पोटेंशियल बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल के बराबर होगा। और जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की आप कह ले एक ब्यूटी है, ये इसका कोर आइडिया है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। तो इसमें देखें हमने यहां पे लिखा है
V1 V2 V3 इज इक्वल टू V है, यानी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल वो बैटरी के पोटेंशियल V के बराबर है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज डेवलप अक्रॉस ईच प्लेट विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी डिफरेंट होगी, यानी चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी पे। क्योंकि हमने कैपेसिटर के फार्मूले में एक चीज को देखा था, इस फार्मूले को हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू CV। तो जब Q इज इक्वल टू CV है तो V पोटेंशियल तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? चार्ज डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। चार्ज डिपेंड करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंसी क्या था? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने की सलाहियत हर कैपेसिटर की अपनी अपनी होगी। तो इसीलिए जब पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज डिपेंड करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी पे। इसलिए हमने यहां पे बताया है चार्ज डेवलप अक्रॉस ईच प्लेट विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की डिफरेंट कैपेसिटेंसी की वजह से चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और वो चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी है उसमें बताते हैं। तो टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड अमंग द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बैटरी जो टोटल चार्ज को मूव कर रही है या ट्रांसफर कर रही है वो किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज होगा Q, वो इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस कैपेसिटर का चार्ज प्लस इस कैपेसिटर का चार्ज प्लस इस कैपेसिटर का चार्ज। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो कि टोटल चार्ज है कि सम ऑफ ऑल चार्जेस, इस कैपेसिटर के चार्ज को, इस कैपेसिटर के चार्ज को और इस कैपेसिटर के चार्ज को आप जमा कर दो तो टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा। हम जानते हैं कैपेसिटर के फॉर्मूले में हमने इस चीज को देखा था, Q इज इक्वल टू CV। जब Q इज इक्वल टू CV है तो इसका मतलब अगर इस कैपेसिटर की हम बात करें तो इसका चार्ज Q1 होगा, इसकी कैपेसिटेंसी C1 होगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसीलिए Q1 इज इक्वल टू C1V होगा और Q2 इज इक्वल टू C2V होगा। इसी तरह से Q3 इज इक्वल टू C3V होगा। यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को जो पोटेंशियल सेम है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास चार्ज Q1 की वैल्यू, चार्ज Q2 की वैल्यू, चार्ज Q3 की वैल्यू आती जाएगी। तो C1, C2, C3 ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी C1 है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी C2 है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कितनी है? C3 है। तो जो चार्ज होगा हमारे पास, जो कि टोटल चार्ज जो बैटरी ट्रांसफर कर रही थी, जो बैटरी मूव कर रही थी, वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर था। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इन तमाम की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। Q CV के बराबर है, Q1 C1V के बराबर है, Q2 C2V के बराबर है और Q3 C3V के बराबर है। तो Q इज इक्वल टू CV हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, Q1 C1V के बराबर है, Q2 C2V के बराबर है और Q3 C3V के बराबर है। अब पोटेंशियल तो सेम है तो पोटेंशियल यहाँ से कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे रह गया C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3। V इस साइड पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q बाई V जो है वो किसके बराबर होगा? हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो अगर आपने इसमें से C निकालना है तो Q डिवाइड बाई V कर दें, चार्ज को पोटेंशियल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास C आ जाएगा। तो Q बाई V इज इक्वल टू क्या आ गया? C आ गया। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? यानी ये तो हमने टोटल कैपेसिटेंसी निकाली है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी निकाली है इन 3 कैपेसिटर के लिए जो कि बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी है। इन 3 कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी हमारे पास जो है वो C है जो कि बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। आप इस तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। तो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया हुआ है। Parallel combination of a capacitor can be replaced by one equivalent capacitance, one equivalent capacitor having capacitance C equivalent। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में
हम बजाय इसके कि हम 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल करें, हम इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी का सम करेंगे, तो जो कैपेसिटेंसी का आंसर आएगा उतनी कैपेसिटेंसी का हम एक सिंगल कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये 3 कैपेसिटर के लिए जो हमने यहां पे लगाए हुए हैं। तो अगर फॉर n कैपेसिटर करना है आपने, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सोन Cn हो जाएगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी में पोटेंशियल जो वोल्टेज होगा वो इस कैपेसिटर के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के बराबर होगा, यानी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। और इस तरह से हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम इतने 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल करें, 4 या 5 कैपेसिटर का इस्तेमाल करें, उसके इक्विवेलेंट हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करके उतनी कैपेसिटेंसी को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब C इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कि जो हमारे पास यहाँ पे C इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो हमारे पास कैपेसिटेंसी आई है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होगी वो ग्रेटर होगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी से वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैपेसिटर, एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक ये 3 कैपेसिटर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो हमारे पास वो किसके बराबर है? अगर ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है और ये वाला कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का है और ये वाला कैपेसिटर हमारे पास 3 माइक्रोफैरड का है या 5 माइक्रोफैरड का है, तो टोटल कैपेसिटेंसी कितनी आ जाएगी? 5 + 4 9 + 2 11, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी 11 है, जो कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी से ग्रेटर है। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी 2 माइक्रोफैरड थी, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी इससे भी बड़ी है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी 4 माइक्रोफैरड थी, तो ये कैपेसिटेंसी इससे भी ज्यादा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी। इस तरह से जो थर्ड कैपेसिटर हमने लगाया था इसकी कैपेसिटेंसी 5 माइक्रोफैरड थी, तो आप देख लें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी इससे भी ग्रेटर है। तो इसलिए हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी ऑफ ईच कैपेसिटर से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो जब हमें बहुत ज्यादा कैपेसिटेंसी चाहिए होती है, ज्यादा कैपेसिटेंसी चाहिए होती है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी बजाय इसके इतनी ज्यादा प्लेट लगाएं, हम एक ही उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा के उतनी कैपेसिटेंसी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लेट्स ऐसे हैं, तो इस तरह से इनका एरिया बढ़ गया है, इनका साइज बढ़ गया है, तो इनका साइज बढ़ने से कैपेसिटेंसी बढ़ती है। तो ये याद रखने का तरीकाकार है, कैपेसिटेंसी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको याद रख सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल में हमने आपको कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ के दिखाया, उनका कॉम्बिनेशन आपको जो है वो दिखाया कि किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा कि कैपेसिटर इन सीरीज में कैसे हम लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।